हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स क्लास 9 का। अब तक हम लोगों ने डिफरेंट मेथड्स देखी फैक्टर डिटरमाइन करने की। आगे हम देखने वाले हैं आइडेंटिटी से कि किस तरीके से हम आइडेंटिटी यूज करके फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। बच्चों, ये टॉपिक जो आइडेंटिटी का वाला टॉपिक है वो आपने थोड़ा बहुत 8th क्लास में भी किया है। मतलब वहां भी आपने आइडेंटिटी चैप्टर पढ़ी थी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर पढ़े थे, वहां पर आपने कुछ पोर्शन सॉल्व किया था। हम उसके आगे का सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन बच्चों, उससे पहले कुछ बच्चों के डाउट्स थे मुझे कि एक्सरसाइज 2.4 का 5th क्वेश्चन, उसका 3rd एग्जाम्पल बच्चों को नहीं आ रहा है या उसमें कुछ कंफ्यूजन है। तो बच्चों चलो हम ट्राई करते हैं क्या उसका हम आंसर निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते। देखो बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है तो उसके फैक्टर भी 3 बनेंगे और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 3 फैक्टर नहीं बनते बच्चों। तो 3 फैक्टर बनाने के लिए हमें उससे क्या करना पड़ेगा, हमें उससे पहले जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की तरह वैल्यूज पुट करके फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जीरो की वैल्यू कब आती है। इनडायरेक्टली मैं बोलूंगा कि वी हैव टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम डिटरमाइन करने वाले हैं। तो चलो बच्चों हम एक एक वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था, इसको नाम करना पड़ेगा, इसका नाम देना पड़ेगा। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ बच्चों कि ये p ऑफ x है बच्चों, ठीक है। अब मैं x की अलग अलग वैल्यू पुट करता हूँ। चलो x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 0। तो देखो ये बन जाएगा p ऑफ 0, बन जाएगा p ऑफ 0। तो अगर यहाँ पे मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो बच्चों ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, ये भी प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 20। लेकिन आंसर तो 20 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। 0 नहीं आ रहा मतलब हमें ये नहीं है हमारा पॉलिनोमियल का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। चलो हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। तो मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 1 बच्चों। 1 लेने पर क्या होगा, p ऑफ 1 बन जाएगा x का क्यूब, मतलब 1 का क्यूब प्लस 13 का 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20 बच्चों। ओके, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं बच्चे लोग। 1 प्लस 13 14 हो जाएगा, 14 प्लस 32 14 प्लस 32 कितना होता है, 14 प्लस 32 46, 46 प्लस 20 66 आ जाएगा। तो मैं इसको यही लिख देता हूँ क्योंकि मैंने एक ही स्टेप में कर दिया। तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है कि हम भी सर की तरफ फास्ट सॉल्व कर पाए। क्या बात समझ में आई मेरे बच्चों, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, -1 लेके सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू -1। तो देखो बच्चों p ऑफ -1 क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब कर देंगे प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20 बच्चों। क्लियर है। -1 का क्यूब देखो बच्चों, -1 आएगा, -1 का क्यूब -1 आएगा, आएगा या नहीं आएगा। प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 13 1 जा क्या होगा, 13 होगा, 13 1 जा 13। 32 इंटू -1 देखो माइनस हो जाएगा और सामने साइन प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस हो जाएगा, -32 प्लस 20। तो बात यहाँ पर ऐसी आ गई कि हम प्लस वाले को देखो, ये तो माइनस है तो ये प्लस है और ये प्लस है, इसको मैं साथ में लिख लेता हूँ, मतलब प्लस कर देता हूँ। और ये माइनस है और ये माइनस है, इनको माइनस कर देता हूँ। माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं या प्लस होते हैं, प्लस होते हैं। तो -1 -32 हो जाएगा -33 प्लस 13 और प्लस 20 हो जाएगा प्लस 33 और ये दोनों कट के हो जाएंगे 0। इसका मतलब मेरा p ऑफ -1 आया 0, मेरा p ऑफ -1 0 आ रहा है। तो मेरा p ऑफ -1 0 आया। तो हमारा फैक्टर कैसे होगा, हमारा फैक्टर मैंने बताया था, अगर p ऑफ a 0 होता है तो हमारा फैक्टर होता है x माइनस a। तो देखो साइन चेंज करके हमें x की वैल्यू लिखना है। तो हमारा p ऑफ -1 0 है, इसका मतलब x प्लस 1 इज द फैक्टर। क्या बात समझ में आ गई बच्चों। अब चलो मैं x प्लस 1 से सेकेंड स्टेप मैंने बताया था, इसके बाद एक फैक्टर मिलने के बाद हम इसे डिवाइड करेंगे। तो मैं देता हूँ x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं हमारे p ऑफ x को x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ओके बच्चों, ठीक है।
डिवाइड करना मैंने आपको बताया था, बड़ा ही आसान तरीका कि x है यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे बनाना पड़ेगा x क्यूब। x को x क्यूब बनाने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो मैं करूँगा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, लेकिन ये x इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, लेकिन देखो यहाँ पर +1 है, तो +1 भी x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा +x स्क्वायर। और ये जो डिवीजन का माइनस होता है, देखो बच्चों यहाँ पर जो मैं माइनस यूज कर रहा हूँ, हम जब भी डिवाइड करते हैं तो हम हमेशा माइनस माइनस करते हैं, पता है आपको। तो ये मैंने माइनस उसका माइनस लिखा है जो हम डिवीजन का माइनस लिखते हैं, ये डिवीजन का माइनस है। डिवीजन के माइनस लिखने के बाद आपको तुरंत क्या करना है, जो साइन है देखो यहाँ पर प्लस है, ये माइनस डिवीजन का है बच्चों, एक्स स्क्वायर का माइनस नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा कैंसल, ये हो जाएगा कैंसिल बच्चों। ओके, यहाँ पर है एक्स क्यूब, सॉरी बच्चों, यहाँ पर है एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस, और देखो 13x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला जाएगा तो वहाँ बचेगा 12x स्क्वायर। ओके बच्चों, इसके बाद फिर हम बाकी का टर्म नीचे ले सकते हैं, इसको आप पूरा नीचे लिख सकते हो, +32x +20, या आप एक को लिखो या तीनों को लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ध्यान में रखना है। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर देखो 12x स्क्वायर है, 12x स्क्वायर है, मतलब मुझे यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 12 12 होता है, 1 12 होता है, तो मैं यहाँ पर +12 लेता हूँ। अगर यहाँ माइनस होता तो मुझे -12 लेना पड़ता, अब प्लस है इसलिए +12, और x का x स्क्वायर बनाना है तो मैं यहाँ पर लूँगा x, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब ये 1 भी मल्टीप्लाई होगा +12x, अब देखो बच्चों ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस करते वक्त फिर से साइन चेंज करेंगे। देखो बच्चों, मैंने जैसे यहाँ पर कहा था कि ये माइनस डिवीजन का माइनस है, तो ये भी डिवीजन का माइनस है, तो ये प्लस हुआ तो इसका साइन हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो इसका साइन हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, 32 में से 12 चले जाएंगे, बचेगा 20x, और ये वाला 20 नीचे आएगा +20 बच्चों। बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब देखो x 20 बनाना है, यहाँ पर 1 है, 1 को 20 बनाने के लिए 1 × 20 करूँगा मैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ +20, 20x +20, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे साइन आ जाएगी माइनस, यहाँ पर साइन आ जाएगी माइनस। साइन कैसे चेंज करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। ये जो मैं माइनस लिखता हूँ ये माइनस डिवीजन का है, उसके बाद 20 प्लस था, प्लस को माइनस कर दिया, प्लस को माइनस कर दिया, और ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, और हमारा रिमाइंडर आया 0। मतलब हमने ये जो फैक्टर निकाला था बिल्कुल सही निकाला, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। क्या बात समझ में आई? तो चलो मैं इसको पॉलिनोमियल को p ऑफ x को कैसे लिख सकता हूँ, देखो p ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो मैंने कल बताया था, या आप भी जानते हो कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट होता है, तो ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है, और रिमाइंडर 0, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 30। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है इसका हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करेंगे आंसर, मतलब इसके फैक्टर हम निकालेंगे। तो चलो मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ इसको, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। तो बच्चों देखो क्या मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बीच वाले टर्म को तोड़ना है, मरोड़ना है और आंसर निकालना है। तो देखो 12 को मैं स्प्लिट करूंगा, किसको मैं स्प्लिट करूंगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चलो जगह बना लेते हैं हम रफ के लिए। तो मैं 12 को स्प्लिट करने जा रहा हूँ, लेकिन 12 को स्प्लिट करने से पहले याद रखना है कि पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और लास्ट का कोएफिशिएंट मतलब 1 × 20, 1 × 20 आएगा 20, तो मुझे 20 को स्प्लिट करना है। किसको स्प्लिट करना है, 20 को स्प्लिट करना है बच्चों। तो 20 को स्प्लिट करना है तो मैं 20 का फैक्टराइजेशन लेता हूँ। अगेन यहाँ पर प्लस साइन देखो, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 2 × 10। अब देखो बच्चों डायरेक्टली मुझे यहीं पर आंसर दिख रहा है, क्या आपको यहाँ आंसर दिख रहा है, 2 10 2 और 10, 2 और 10 अगर मैं लेता हूँ 10 प्लस 2, क्या अगर मैं 10 प्लस 2 लेता हूँ मतलब 2 × 10 हो गया 20। ये भी हमारा सेटिस्फाई हो गया कि इन दोनों का प्रोडक्ट 20 आना चाहिए और 10 प्लस 2 12 आना चाहिए। तो क्या बात समझ में आ रही है।
अगेन 12x है तो मैं इसको लूँगा 10x और 2x। 10x आ गया, 2x आ गया, तो बीच में हमारे पास है ओम, और ओम में हम लगाते हैं 8x लेकर हम लगाते हैं हेडशॉट। तो बच्चों हेडशॉट लगाने से पहले वीडियो के लाइक बटन पे क्लिक कर दो बच्चों, ओके। देन 10x, अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर। 8x लेकर घूमना, ज़्यादा घूमना सही नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे 10x पर आ जाते हैं, 10x एंड 2x। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। ये पहला पेयर और ये दूसरा पेयर। इसको आपने 8th क्लास में सॉल्व किए थे, ग्रुपिंग द टर्म ऐसा नाम से। अब देखो इन दोनों में x कॉमन निकलता है, x प्लस 10 हो गया। इन दोनों में 2 कॉमन निकलता है, x प्लस 10 हो गया। अब इसमें x प्लस 10 कॉमन निकलता है बच्चों, तो मैं x प्लस 10 को कॉमन निकालता हूँ, और बचेगा देखो, बचेगा कौन सा, ये बचा x, तो यहाँ लिख दिया x, यहाँ पे बचा +2, यहाँ लिख दिया +2। हमारा हो गया आंसर। इसी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और हमारे क्वेश्चन के 3 फैक्टर बना लेता हूँ, x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2। तो बच्चों आपको ये पूरा आंसर समझा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके बच्चों, ठीक है। तो अब इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद हम आइडेंटिटी वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट कर लिया है। फैक्टर्स कैसे डिटरमाइन करते हैं आप लोगों को समझ ही गया होगा। अब हम उसके नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, आइडेंटिटी से यूज करके हम फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे बच्चों। आप लोगों ने आइडेंटिटी से फैक्टर निकालना 8th क्लास में ही सीखा था। अब थोड़े एक्स्ट्रा आइडेंटिटी आएंगे, लेकिन पहले हम 8th में आपने जो आइडेंटिटी पढ़े थे उसके क्वेश्चन और उसका टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला आपने 8th में 4 आइडेंटिटीज पढ़ी थी बच्चों। क्या आपको याद है कि आपने कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी? तो मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ या क्या है आइडेंटिटीज। तो चलो बच्चों हम एक आइडेंटिटी पहले लिखते हैं। तो आइडेंटिटीज, या फिर मैं उसको कहूँगा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इसको आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के नाम से पढ़ा था, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जब भी आता है तो सबसे पहला नाम हमारे पास में, हमारे दिलों में सबसे पहले आता है a प्लस बी होल स्क्वायर। याद रखना बच्चों, a प्लस बी होल स्क्वायर सबसे पहली आइडेंटिटी है। इसमें आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? सेकेंड आइडेंटिटी है, अब देखो ये a प्लस हो गया तो माइनस वाला नाराज हो जाएगा बच्चों। नाराजगी की कोई बात नहीं है, सबको हम बराबर से ट्रीट करते हैं। कोई भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में बताओ। मेरा नंबर भी रहता है, तो मेरे नंबर पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल मत करना, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन a माइनस बी होल स्क्वायर, इसमें आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। बच्चों देखो सेम टू सेम है, a स्क्वायर का a स्क्वायर, b स्क्वायर का b स्क्वायर, बस प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab। इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। देन थर्ड आइडेंटिटी है हमारे पास में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बच्चों देखो अब तक के होल स्क्वायर आ रहा था a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो अब हमने क्या कर दिया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिया, तो अब मैं यहाँ पर लूँगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इसके बाद वाली फोर्थ आइडेंटिटी जिसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है बच्चों। देखो इसको कैसे याद करेंगे। इसमें क्या होता है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। तो बच्चों देखो इसमें पहला टर्म दोनों x है और सेकेंड टर्म एक a रहेगा और दूसरा b रहेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, या इसकी आइडेंटिटी कैसे हम समझते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स। देखो बच्चों a और b को प्लस करके x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लास्ट में आएगा a इंटू बी। तो देखो यहाँ जगह नहीं है, मैं नीचे लिखता हूँ प्लस a इंटू बी। क्या बात समझ में आई बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 4 आइडेंटिटीज है। इसके ऊपर आपके एक्सरसाइज 2.5 के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस है, इनके ऊपर ही। तो पहले मैं कुछ सॉल्व के एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाकी फिर 2.5 के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन आप होमवर्क में करना बच्चों। तो चलो पहला क्वेश्चन देखो
यहाँ पर एग्जाम्पल 16 पहला क्वेश्चन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 है, तो जब 2 इंटू 2 होता है, जब 2 इंटू 2 होता है तो 2 स्क्वायर हो जाता है। तो स्क्वायर की स्पीड से आप लाइक करते चलो इस वीडियो को। यहाँ पर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 है, तो मैं x प्लस 3 का स्क्वायर ले लेता हूँ। क्या मैं इसको x प्लस 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखो बच्चों x प्लस 3 होल स्क्वायर, तो देखो ये वाली आइडेंटिटी लग सकती है a प्लस बी होल स्क्वायर की। तो याद रखना, आप जिस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज कर रहे हो वो आइडेंटिटी आप हर क्वेश्चन में मेंशन करो। जैसे मैं यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करूंगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। क्या बात समझ रहे हैं? ओके, चलो इसके आगे मैं इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता हूँ। तो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें से a कौन सा है, b कौन सा है। तो देखो बच्चों, x हो गया हमारा a और 3 हो गया हमारा b। क्लियर? अब देखो पहला क्या है, a स्क्वायर, तो मैं लूंगा x का स्क्वायर प्लस 2 तो हमारा आइडेंटिटी से आया, हमने अपने मन से लिखा। a क्या है हमारा x मल्टीप्लाइड बाई b क्या है हमारा 3 प्लस b का स्क्वायर मतलब b है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर। यहाँ तक है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। x का स्क्वायर देखो, x स्क्वायर 2 3 6 6x प्लस 9, तो ये हुआ हमारा आंसर। क्या बात समझ में आई? बड़ा ही आसान है। जैसे आंसर समझ में आ रहा है वैसे ही कमेंट पे बताओ सर समझ में आ रहा है। बड़ा आसान है सर, बहुत सिंपल तरीके से समझाया आपने। मुझे अच्छा लगेगा और मैं और वीडियोस अपलोड करूंगा बच्चों। जितनी आप अप्रिसिएशन करोगे उतनी मुझे खुशी होगी और मैं और वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूंगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो ये सेकेंड क्वेश्चन, इसमें क्या है x माइनस 3 और x प्लस 3। तो देखो ये थोड़ा गड़बड़ है, पहले x लिखा है और यहाँ का टर्म अलग है और यहाँ का टर्म अलग है। तो देखो मैं यहाँ पर क्या फोर्थ आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ। फोर्थ आइडेंटिटी मुझे यूज करनी पड़ेगी। तो ये x तो x ही रहेगा और ये जो टर्म है इसको मैं ले लूंगा a, इसको मैं ले लूंगा b। आपको बड़े ध्यान से इसको सॉल्व करना है क्योंकि माइनस है यहाँ पर, तो a मेरा प्लस नहीं है क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी थी प्लस a के लिए थी, माइनस a के लिए नहीं थी। तो वहाँ पर -3 है, तो a जब भी आप पुट करोगे तो वहाँ पर आपको -3 पुट करना पड़ेगा। चलो हम देखते हैं। पहले मैं यहाँ आइडेंटिटी लिखता हूँ, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये तो हमारी आइडेंटिटी हो गई। चलो अब मैं इसको ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आएगा एक्स स्क्वायर, क्या आएगा x का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो वैसे का वैसा ही रहेगा प्लस अब यहाँ पर a है, ये a है तो a लेना पड़ेगा -3, क्या रहेगा -3। तो मैं इसको बड़े ब्रैकेट में -3 ऐसे लिख देता हूँ। क्या बात समझ में आई? क्यों मैंने -3 लिया ये ध्यान दो, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी में प्लस a था लेकिन वहाँ पर माइनस है बच्चों। इस तरीके की छोटी छोटी बातें एलजेब्रिक एक्सप्रेशन या एलजेब्रा हम मैथ्स का पोर्शन पढ़ते हैं तब बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो -3 ले लिया मैंने। अब a हो गया, इसके साथ प्लस b है, a के साथ में प्लस b, तो प्लस b क्या है हमारा 5 है, ये हो गया। लेकिन a प्लस बी इंटू एक्स है इसलिए इसके साथ में मुझे x भी लिखना पड़ेगा, प्लस a इंटू बी है तो a की वैल्यू है मेरे पास -3 मल्टीप्लाइड बाय b की वैल्यू है मेरे पास 5। तो ये हुआ मेरा एक स्टेप आंसर होने का है। तो अब हम आंसर निकालते हैं। एक्स स्क्वायर का होगा एक्स स्क्वायर प्लस देखो -3 प्लस 5, तो बड़ा कौन सा है 5 में से 3 माइनस होगा 2 और साइन बड़े की प्लस है बच्चों तो साइन प्लस ही आएगा, तो ये होगा प्लस 2x और देखो 3 5 15, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में माइनस है तो वहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन -15 और ये हुआ हमारा आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? तो बात समझ में आ गई, क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। तो वैसे ही स्पीड में लाइक एंड सब्सक्राइब भी क्लिक होना चाहिए और शेयर के बटन से आपके सारे फ्रेंड्स को शेयर होना चाहिए बच्चों। पहले इसको नोट कर लेंगे, इसके बाद हम और आइडेंटिटीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अब आइडेंटिटीज देख लिए। 4 आइडेंटिटीज के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं।
ये आइडेंटिटीज आपने 8th में भी सॉल्व की थी बच्चों। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, अब कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन सॉल्व करते करते साथ में इसके बाद आपको एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करना है बच्चों। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो एग्जाम्पल 17 यहाँ पर दिया है 105 इंटू 106। देखो बच्चों 105 इंटू 106 मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, लेकिन मल्टीप्लाई करने में हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, कैलकुलेटर से तो हम नहीं करेंगे, तो मैं इसको सिंपल तरीके से बताता हूँ। इसमें हम आइडेंटिटी यूज करके इसको सिंपल कर सकते हैं। देखो बच्चों 105 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 5। क्या लिख सकता हूँ? 100 प्लस 5। और 106 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 6। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 105 को मैंने 100 प्लस 5 लिखा और 106 को मैंने 100 प्लस 6 लिखा। तो मैं 100 को, देखो ये पहला टर्म सेम है, तो पहला टर्म है वो, तो पहले टर्म के लिए हमने एक आइडेंटिटी लिखी है, आइडेंटिटी 4। उसमें हम क्या करते हैं? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। बच्चों तो यही आइडेंटिटी हमको यूज करनी है, यही आइडेंटिटी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला हो जाएगा 100 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मतलब ये हो गया हमारा एक्स, ये हमारा हो गया ए, ये तो एक्स है, ये हो गया हमारा बी। क्या बात समझ में आई? 100 हो गया हमारा x, तो x का स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो a हमारा है 5, a हमारा 5 प्लस b है हमारा 6 इंटू एक्स की वैल्यू है 100 प्लस a है हमारा 5, b है हमारा 6। देखो 100 का स्क्वायर, देखो 1 2 3 4, जितने जीरो होते हैं उसके डबल कर देंगे, जितने जीरो होते हैं उसके डबल कर देंगे। 2 जीरो है तो 4 जीरो आ जाएंगे। क्या बात समझ में आई? प्लस 5 प्लस 6 होता है 11, 5 प्लस 6 होता है 11 इंटू 100 1100 प्लस 5 6 30। इनको आप प्लस करोगे तो देखो कैसे आएगा, 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1, तो यहाँ पे आएगा 1 0 1, यहाँ पे आएगा 1 एंड 1। तो ये हुआ हमारा आंसर। देखो मुझे मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आंसर निकाला। वैसे ही आप लोग भी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे? नीचे क्या दिख रहा है आपको? थम्स अप बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और सब्सक्राइब मेरे बढ़ाएंगे, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस पे आते हैं। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपने 8th में भी सॉल्व किया था। क्या है? देखो पहला टर्म जब हमारे पास में 3 टर्म दिखेंगे, एग्जाम्पल 18 है पहला क्वेश्चन, जब हमारे पास 3 टर्म दिख रहे हैं तो आप क्या करना, पहले टर्म और लास्ट टर्म को थोड़ा ध्यान से देखना। देखो क्या पहला टर्म किसी नंबर का स्क्वायर बनता है, किसी चीज का स्क्वायर बनता है? तो देखो 49a स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7a का स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49 और a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर। तो 49a स्क्वायर हुआ 7a का स्क्वायर। ठीक है, पहला टर्म तो समझ में आया। और लास्ट को पकड़ना, लास्ट है 25 है 5 का स्क्वायर, तो मैं लिखता हूँ 5, लेकिन साथ में b भी है, तो b साथ में b भी है तो परेशान कर देगी ना, इसलिए b को थोड़ा दूर रखेंगे और खड़े पे ध्यान देंगे। समझ में आ गया? तो 5b का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है 5b का स्क्वायर। अब हम करते हैं 70ab को तोड़ना। अब ये तोड़ना हमको जमेगा नहीं, तो याद करो बच्चों, जब मेरे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी मैं यूज करता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर मेरे पास होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर मेरे पास सामने a स्क्वायर और पीछे b स्क्वायर है, सामने a स्क्वायर पीछे b स्क्वायर, तो बीच में भी कोई ना कोई आ जाएंगे, बीच में भी कोई ना कोई, सामने पापा पीछे मम्मी, तो बीच में बच्चे आ जाएंगे। तो वैसे ही a स्क्वायर और b स्क्वायर के बीच में आ जाएंगे 2ab। तो बीच में देखो मैं क्या करता हूँ, 2 लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ? 2 लिख लेता हूँ। और सपोज अगर ये a है, ये मेरा a है और ये मेरा b है, तो यहाँ पर क्या आएगा? a की जगह पर आएगा 7a, a की जगह पर आएगा 7a और b की जगह पर आएगा 5b। अब देखो बच्चों, इसे आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो नंबर दिया हुआ है क्या ये यही बनेगा। तो देखो 2 5 10 होता है, 10 7 70 और ab 70ab बनता है। मतलब हमने जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। इसका मतलब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्म में बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्म में बन गया। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ,
ये देखो ये कौन से फॉर्म में आ गया, ये हुआ a स्क्वायर, ये हुआ 2ab और ये हुआ b स्क्वायर। बात समझ में? तो जब इस तरीके का फॉर्म होता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो चलो बच्चों मैं इसे भी लिख सकता हूँ 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये है हमारा a और ये है हमारा b। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया। और ये हमारा आंसर, मतलब इसे अब हमें लिखना है फैक्टराइज के फॉर्म में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइज। फैक्टराइज में हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, तो मैं इसको लिखूंगा 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b। देखो पापा भी आ गए, मम्मी भी आ गए और बच्चे भी आ गए। क्लियर? तो वैसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 3 टर्म नहीं है, 3 टर्म नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही टर्म है। सोचो 2 ही टर्म, तो ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी। 8th में आपने किया है, इसलिए जब तीन टर्म रहते हैं तब a प्लस बी या फिर a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ती है, या फिर 4th आइडेंटिटी लगानी पड़ती है। लेकिन देखो यहाँ पर सिर्फ 2 ही टर्म है, 2 टर्म वाली हमारे पास एक ही आइडेंटिटी है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आइडेंटिटी नंबर 3। तो देखो चलो मैं इसको चेक करता हूँ क्या वो स्क्वायर के फॉर्म में बनता है। तो देखो यहाँ पर ये 25/4 है, 25/4 मतलब मैं इसको 5/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? 25 हुआ 5 का स्क्वायर, 4 हुआ 2 का स्क्वायर और साथ में x भी है, तो ये पूरा का पूरा ऐसा लिख सकता हूँ मैं 5/2 x का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। x उसको होल स्क्वायर कर दिया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब स्क्वायर डालता हूँ अंदर, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो क्या मैंने गलत लिखा या सही लिखा? कमेंट में बताओ सर, कमेंट में बताओ बच्चों कि सर ने सही लिखा या गलत लिखा। ठीक है, ये एग्जाम ये बराबर लिखा है गलत। इसके बाद में माइनस है तो माइनस को मैं माइनस ही रखूंगा, अपने मन से साइन नहीं चेंज करना है। अब देखो यहाँ पर है y स्क्वायर बाय 9। y स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? y का स्क्वायर होता है, और 9 3 का स्क्वायर होता है। देखो बच्चों क्या अब ये सही लग रहा है? क्या ये सही लग रहा है? तो देखो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है मुझे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b। तो मैं इसको लिखूंगा 5/2 x प्लस y/3। क्यों ऐसा लिखा बच्चों? क्योंकि a प्लस बी था ना, तो a हो गया 5/2 x प्लस हो गया b y/3 इंटू a माइनस बी भी लिखना है। तो इस a माइनस बी कैसे आएगा? 5/2 x माइनस y/3। क्या बात समझ में आ गई? इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सॉल्व एग्जांपल्स बताए। इसके बाद एक नई आइडेंटिटी आप लोगों को क्लास 9th में आने वाली है, लेकिन उससे पहले आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको आप पूरा अच्छे से नोट कर लेंगे बच्चों। कोई भी डाउट हो आप लोगों को, कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट में बता दो बच्चों कि सर हमको ये नहीं समझ में आया। और अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक कर दो, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। देखो बच्चों, ऐसे गांव में बहुत से बच्चे हैं जिन्हें अच्छे एजुकेशन नहीं मिल पाती, उन्हें अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते, तो इस तरीके के एजुकेशन नहीं मिल पाता। इसलिए आप अगर सभी के साथ ये वीडियो शेयर करेंगे तो सभी बच्चों को इस तरीके का एजुकेशन मिल पाएगा बच्चों। इसलिए आप सबके साथ ये वीडियो शेयर करिए, और मुझे भी थोड़ी एनर्जी मिलनी चाहिए, मुझे भी थोड़ा अच्छा फील होना चाहिए। इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो बच्चों। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर। ओके, तो इसको अच्छे से नोट करके ही आपको जाना है।